ये कैसा हुआ? ये होता है भविष्यवाणी के द्वारा होता है। हाथ उठा के बोलो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। इको कम करो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये साल जो भविष्यवाणी करेगा 2025 में वो आगे बढ़ेगा। यहां पर कुछ कुछ जवान है, आपके ऊपर में राजा का अभिषेक आने जा रहा है। आप आईएएस आईपीएस बनने जा रहे हो। जवान लोग सुन लो, आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने जा रहे हो, चीफ जस्टिस बनने जा रहे हो, जुडिशियरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कलेक्टर, डीएम, आईजी, डीआईजी बनने वाले यहाँ पर कुछ कुछ जवान बैठे हैं। विश्वास करो, आमीन बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपके ऊपर में अनॉइंटिंग देने जा रहा है, आपके ऊपर में चक्कर आने वाला है। आवाज नहीं आ रहा है, आमीन बोलिए। ये मैं कैसे जानता हूं? मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे ये मिनिस्ट्री दिया है। मैं जहां कहीं भी गया वहां पर जाकर आईएएस और आईपीएस के लिए प्रार्थना करता हूं, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूं, इंजीनियर्स के लिए प्रार्थना करता हूं, और उसके साथ साथ राजकीय अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं, याजकीय अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं, और भविष्यद्वक्ता का अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं। ये 3 अभिषेक आज रात में मैं प्रार्थना करूंगा। तेल लेके रखो, तेल और छोटा मोटा तेल नहीं, अच्छा तेल लेके आए हो तो। और जिसके ऊपर में हम तेल लगाएंगे, जान लो परमेश्वर की आत्मा उसे मोहर लगाएगा। हालेलुया। इसलिए रेडी हो जाओ। इसलिए मैं बोला कि प्रार्थना करो जैसे विलियम कैरी ने प्रार्थना किया था, जैसे मैंने भी पहाड़ के ऊपर में, मैं एक पहाड़ी व्यक्ति हूं, मेरा आत्मिक पिता भी पहाड़ों में रहता था और वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, वहां पर क्या लिखा है? पढ़ो फिर से, क्या लिखा है? परमेश्वर ने मुझे, प्रभु ने मुझे, ये जवान लोग कहां जा रहा है? कहां जा रहे हो? चुपचाप जाके बैठो। यहां पर मजाक चल रहा है, खेल चल रहा है, घुमा फिरी चल रहा है, खेल चल रहा है। यहां पर तुम लोग के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं इतने दूर से, और तुम लोग जाके वहां पर कोई उठेगा नहीं यहां पर से जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। पढ़ो। यह हेजकेल कितना? अब तो पढ़ा था यार, 37 का 10। इस आज्ञा के अनुसार, ये म्यूजिक थोड़ा कम करो। तुम बहुत शार्प रहो, मेरे साथ रहो। पढ़ो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। बोलो आमीन। ये जितने भी ब्लैक ड्रेस पहने हो, आप लोग क्वायर हो क्या? है? अरे हाँ ना बोलो। है? वर्शिप में है, वही तो क्वायर है यार। हाँ तो बोलो तो पापा। वो ग्रीन वाले क्या है? ग्रीन ड्रेस वाले क्या है? क्या है? वॉलंटियर्स। पवित्र आत्मा सारे वॉलंटियर्स के ऊपर मैं एक लाइट में देख रहा हूं। आप लोग के लिए फ्रेश ऑयल के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ताजा तेल, हमारा काम है तेल लगाना, उसका काम है आग जलाना। हम तेल लगाएंगे और वो आग देगा। आवाज नहीं आ रहा है? इसलिए रेडी हो जाओ। थैंक यू जीसस। सुनो, अच्छा सुनो, मैं यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हो कि आप आईएएस आईपीएस बनोगे? यस, एक्सीलेंट। हाथ उठा के रखो, मुझे देखने दो। आईएएस आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। अंकल जी हाथ नीचे करो। आपका उम्र चला गया। कितने जवान लोग हैं जो कि आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो? एक्सीलेंट। कोपरा काठला रबो शबला रे चे 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 रबा। हाथ उठा के रखो। सब कोई आईएएस आईपीएस बनोगे? बनोगे ना? नहीं हाँ या ना बोलो यार। है? मेरे ऊपर में परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया है। मुझे बोला गया है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, राज्य के अभिषेक को रिलीज करना है। और जैसे तू राज्य के अभिषेक को रिलीज करेगा, जब तुम पढ़ते रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में मोहर लगाएगा। और तुम पढ़ते पढ़ते तुम भूल सकते हो, लेकिन वो नहीं भूलेगा। ये रिक्रूटमेंट में परमेश्वर मुझे रखा है।
अंत दिनों में जाके जवान लोग को रिक्रूट करो, उनके ऊपर में तेल लगाओ और उनको डेडिकेट करो, और जैसे तू डेडिकेट करेगा वही पोस्ट में उठकर खड़ा हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके लिए एक दरवाजा खोलने जा रहा है। ना ना इतना ठंडा, मैं इन्होंने तो सो ही गया, तुम तकिया दे दो उन लोगों को। कोई हलचल नहीं है ऐसे करके, कुछ करो, कुछ तो रहो, आमीन बोलो, कुछ तो हालेलुया बोलो, कुछ तो उठो बैठो, कुछ को धक्का मारो अगर नहीं बोल रहा है, जो सो रहा है उसको चांटा मारो। देखो तो सच में मैं बोल रहा हूं, हाँ कोई सो रहा है देखो ना, धाड़ करके मारो उसको। बोलना प्रॉफिट ने बोला है, वो जो मारेगा ना उसका पूरा पीढ़ी जो सो रहा है जिंदा हो जाएगा। नहीं ये भूत है, ये सोने वाला भूत है। जब चर्च में आएगा उसको नींद लगेगा, ये तो फिल्म देखेगा, गाली गुलज करेगा, बैठ के वहां पर समाचार सब हो हल्ला करेगा, इसका बाद उसको, उसके बाद इसको, उसको कभी नींद नहीं लगेगा। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आएगा ऐसा ऐसा होगा। आत्मा है उसके अंदर में, दुष्ट आत्मा, पिटाई करके भगाना है उसको। आमीन बोलिए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है, और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा राजकीय, याजकीय और भविष्यद्वक्ता का अभिषेक, आमीन। तो जो कोई है वो सामने आएगा दौड़ के, आप लोग आने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा को धक्का मार के लेके आएगा, मैं आपको तेल लगाऊंगा। और जो बीमार है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और वो भी चंगा होगा। आज गवाही लेंगे, समय ऑलरेडी नहीं है इसलिए मैं हड़बड़ी कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 9 बजे मुझे माइक मिला। मेरे को 9 बजे माइक मिलने से मैं बोलता यार तभी तो सोने जाते हैं लोग, अब मैं बेटा सोने वाले को जगाऊंगा कैसे? ऐसे ही परेशानी है पाप, श्राप का, गंदगी का, दुष्ट आत्मा का, उसमें 9 साढ़े 9 बजे माइक मिलने से कैसे होगा? जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि पास्टर जी ने 9 बजे तो दे दिया। पंजाब में हमें 12 बजे माइक देते थे। आप तो कहीं अच्छा हो भैया। पंजाब में सुखचैन मसीह, अरे उनके मिनिस्ट्री में उनके 10 इयर्स एनुअल कन्वेंशन, अभी मैं जा रहा हूं फिर से स्पीकर बनकर, मैं जा रहा हूं। मैं बोला यार 6 बजे से बैठा हूं और गाना गा रहा है तो 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 गा रहा है। तो मैं बोला गाते जा यार, गाते जा, क्या गा रहा है, ढोलक वोलक लिए गा ही रहा है। 4 घंटा गाया, 6 से 10, उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। बोले कि और भी गाएंगे, 2 घंटा और गाया। उसके बाद बोले कि हमारा मुख्य वक्ता आए हैं और उनको माइक दो। 12 बजे मैं ही सो रहा हूं और मेरे को बोला पास्टर जी, और तब खचाखच भीड़ भरती। मैं बोला कैसे रे ये कहा कर ला, ऐसे कैसे लोग है रे लोग, 12 बजे आके यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि उन लोग सब खेती में काम करता है, खेत में काम करता है, तो उनको समय ही मिलता है 9 बजे के बाद घर आके धो धा के खाना वाना खा के, उलन खाना वाना खा के आता है मीटिंग में। 12 से 4 जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन वहीं पर भी आग मिला मेरे से, बोलो आमीन, आमीन बोलिए, आवाज से आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आप लोग ना 10:30 बजे के बाद आप लोग क्या करते हैं ना, चद्दर वद्दर उठा के चलने लगते हो ना, बोलते कि नहीं अभी जाना है, घर में बहुत हो गया मीटिंग। सुनो, आने वाले दिनों में पास्टर जी ऐसा योजना करना, प्लान करना मीटिंग का, रात 12 बजे से मीटिंग शुरू होगा, सुबह 6 बजे तक। ऐसे कभी मीटिंग हुआ है कहां पर? नहीं हुआ है। हम करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो हालेलुया। हमारा नाइट प्रेयर में सैकड़ों लोग आते हैं, कूद कूद कर 5 बजे तक प्रार्थना करते हैं और बोलते प्रभु बंगाल को बचा ले, बंगाल के ऊपर में तेरा सामर्थ आने पाए राजा। सैकड़ों लोग, जवान बूढ़े बुजुर्ग कूद कूद के प्रार्थना करते हैं, कूद कूद के आराधना करते हैं, कूद कूद के अन्य भाषा बोलते हैं। एक भी बच्चा सोता नहीं है हमारे चर्च में। मेरे प्रियो, ऐसा प्रार्थना इस कलीसिया में होना जरूरी है। हालेलुया, आवाज से आ रहा है। आपका आमीन बंद हो जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूं ताली बजा के आमीन बोलो। तो आमीन बंद। हालेलुया। भविष्यवाणी कर, क्या कर?
भविष्यवाणी कर। सबके बोलो भविष्यवाणी कर। साइड वाले को बोलो, साइड वाले को बोलो, साइड वाले को बोलो। नहीं, भविष्यवाणी करना और बोलना, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, लेकिन परमेश्वर का वचन को भविष्यवाणी कर। हालेलुया। परमेश्वर जो बोला तू वो बोल। हालेलुया। जो बोला तू वो बोल। बोलिए। अरे साइड वाला को बोलो, जो बोला है परमेश्वर वही बोलना। और देखना, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन तू जो बोल रहा है वो टलेगी नहीं। ताली बजा के आमीन बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं, इसलिए मैं भविष्यवाणी करूंगा परमेश्वर का वचन को। आमीन। मैं भविष्यवाणी करूंगा। उसके बाद तब सांसें उनमें आ गई और मैं, अरे पूरा पढ़ो फिर से। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांसें उनमें आ गई और हड्डियों में सांस आ गई, बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। आप जो भविष्यवाणी करोगे, मरे मुर्दार हड्डियों में सांसें आने लगेगी। कलीसिया, आप मरे हुए नहीं हो, लेकिन मरे हो को जिंदा करने वाले एक ऐसा पावर हो। हालेलुया। कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो। ताली बजा के आमीन बोलिए। आप जैसे भविष्यवाणी करोगे, आपका जो मरा हुआ चीज है वो जिंदा हो जाएगा। आज जैसे मैं बोल रहा हूं जिंदा हो जाएगा। मैं देख रहा हूं पूरा लाल कलर का खून, यहाँ पर पूरा खून ही खून आ रहा है। एक बादल को देख रहा हूं और वो बादल लाल कलर का है। बड़ी रबेली, क्या नाम है यार, इसको समझ में अंदर में घुस ही नहीं रहा मेरा। राय बरेली आ रहा है। बड़े रबेली। 10 दिन बोलना पड़ेगा इसको। बड़े रबेली के ऊपर में एक बड़ा सा बादल में देख रहा हूं, और ये बादल लाल कलर का है। और मैं कहना चाहता हूं, एक प्रॉफेटिक अटरेंस में मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, रा 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 रेबे, यस, खून की बारिश होने जा रही है। यीशु का खून की बारिश इस गांव पर होने जा रही है। और देखना, ये मीटिंग के बाद बहुत सारे घर घर में उद्धार आने जा रही है। आज रात में प्रार्थना करूंगा, घर घर में लंगड़ा चलने लगेगा। विश्वास करो। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। हाथ उठा के बोलो, प्रभु मेरे पड़ोसी को स्पर्श कर राजा, मेरे पड़ोसी को छू ले राजा। ये गांव में प्रभु तेरा आज्ञाकारी आ जाए। आप जिस गांव से आए हो, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे गांव में आ जाए, मेरे घर में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए। ये दोनों आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो क्या? खड़े हो जाओ दोनों। परमेश्वर आप लोगों को मिनिस्ट्री दिया है, आप सेवकाई करते हो क्या? है? हाँ ना नहीं? यस, ताली बजाओ। हालेलुया। मैं आपके ऊपर में पावरफुल डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को देख रहा हूं। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आपके कपलिंग को एनॉइंटिंग के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। और एक समय में देख रहा हूं, आपको बहुत सारा ताड़न आने वाली है और बहुत प्रकार की शैतानी ताकतें आपके विरुद्ध में खड़ा होने वाली है। और एक समय आएगा कि एक मरा मुर्दार चीजों को लेकर आपके साथ गंडोगल करेगा, लेकिन एक आत्मा की सामत को मैं देख रहा हूं, बिजली के समान ऊपर से नीचे आपके ऊपर में आ रही है। और वो समय में आप दोनों के ऊपर में इतना हेवी एनॉइंटिंग रहेगा कि लोग आपको मारने आएगा, लेकिन एक मरा मुर्दार को आप जिंदा करने वाले। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप एक मरा मुर्दार को जिंदा करने वाले एनॉइंटिंग में खड़े होने जा रहे हो। ये भविष्यवाणी में करता हूं। जहां कैसे आप आए हो, आत्मा की चंगाई आपके ऊपर में फायर के समान रिलीज हो रहा है। टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट in the name of Jesus। fire anointing, fire anointing। ताली बजा के आमीन बोलिए। यार क्या एक समय में भयंकर इनको घेराव में कर देगा।
लेकिन इनको मारने से पहले कोई एक मर जाएगा और उनको बोला जाएगा अगर तेरा यीशु जिंदा है उसे खड़ा कर दे। और ये दोनों खड़ा करने जा रहे हो। आत्मा की चंगाई आ रहा है, एक पावरफुल एनॉइंटिंग आज रात से आप लोग के ऊपर में आने वाला है। तैयार हो जाओ, एक आंख में खड़े होने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हो। ये जी कल का अभिषेक। यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलिए। आमीन। आपके बच्चे कितने हैं? कितना साल हुआ शादी होकर? 4 साल। परमेश्वर आपको 2 बच्चे देने जा रहे हैं। सबके हाथों को बढ़ाओ उनके ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से इनका गर्भ खुल जाए, गर्भ खुल जाए, 2 गर्भ खुल जाए, 3 जो भी जादू टोना या जो भी इसे बांधा है यीशु के नाम से खुल जाए। ताली बजा के आमीन बोलिए। आमीन। ताली बजा के आमीन बोलिए। मेरे प्रियो, आज इनके इस परिवार के ऊपर में श्राप, अंधकार की श्राप पे टूट रहा है। आपके पीढ़ियों का श्राप टूट रहा है। आपके पीढ़ियों का वेदी में आग लग रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रहा है और वो जैसे आग लग रहा है ये बेटी गर्भवती होने जा रही है। आमीन। आमीन। आवाज नहीं आ रहा है? आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है? आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है? आमीन बोलिए। In the name of Jesus, जैसे आमीन बोलिए, बैठ जाइए। जैसे आप भविष्यवाणी करना, जैसे मैंने भविष्यवाणी की उनके अंदर में सांस आ गई। साइड वाले में बोलो, मैं एक भविष्य वक्ता हूं। आवाज नहीं आ रहा है? बोलिए, मैं एक भविष्य वक्ता हूं। साइड वाले को बोलो, मैं एक भविष्य वक्ता हूं। डिक्लेयर करो, मैं एक भविष्य वक्ता हूं। बोलिए 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 बोलिए। एक पावरफुल भविष्य वक्ता का एनॉइंटिंग रिलीज हो रहा है। बोलिए 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 बोलिए। जैसे आप बोलोगे वैसे होने जा रही है। आवाज नहीं आ रहा है? बोलिए, मैं एक भविष्य वक्ता हूं। भविष्य वक्ती मेरा काम है। बोलो आमीन बोलिए। In the mighty name of Jesus, बोलो आमीन। और बोलिए, मैं जैसे भविष्यवाणी करूंगा। बोलिए बोलिए। अरे आप छोड़िए उसको, आप बोलिए, जैसे मैं भविष्यवाणी करूंगा, जैसे मैं भविष्यवाणी करूंगा, सांसें वापस आने लगेगी। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी कुछ मुर्दा जिंदा करने वाला एनॉइंटिंग आ रहा है। रेडी हो जा, लाल शर्ट रेडी हो जा, चक्कर शर्ट। हालेलुया। तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। हालेलुया। तुम लोग क्यों इतना एक्साइटेड हो जा रहे हो पता है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर में वो बुलाहट है, तुम्हारे ऊपर वो एनॉइंटिंग आने वाली है। हो सकता है कि छोटी मोटी है लेकिन पवित्र आत्मा की लगने वाली है। In the mighty name of Jesus. Glory to God. ताली बजा के आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes God, yes God, yes Jesus. Thank you Holy Spirit. उसके बाद और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। जोर से बोलिए आमीन। मेरे प्रियो, वो जीकर अपने अपने पांव के बल क्या हो गए? खड़े हो गए। उस मतलब 1-2 मुर्दा जिंदा नहीं होने वाला है, एक बड़ा सा सेना। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक बड़ा सेना, एक बड़ा सेना, एक बड़ा सेना मुर्दों में से जिंदा होने जा रही है, मुर्दों में से जिंदा होने जा रही है। भविष्यवाणी करोगे, आप
आप भविष्यवाणी करोगे, 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 आप भविष्यवाणी करोगे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रापा काटा से कहते भविष्यवाणी करोगे। ताली बजा के आमीन बोलिए। सुनो 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 सुनो, और जैसे वो भविष्यवाणी किया, केवल एक मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, हजारों। आमीन। Come on छत्तीसगढ़, come on शक्ति, come on तुम देखने जा रहे हो। लोग बोल रहा है छत्तीसगढ़ में भयंकर ताड़ना आ रही है, मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में रिवाइवल, सबसे बड़ा रिवाइवल इंडिया में छत्तीसगढ़ रेडी हो जाओ। आमीन। Fire of God, fire of God, fire of God, fire of God. Shehera, rapakata repe, erakata la rabase. In the mighty name of Jesus, amen बोलिए, आवाज से आ रहा है, आमेन बोलिए, आवाज से आ रहा है। हे 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 हे, सुनो सुनो सुनो, हे हे सुनो, अच्छे से सुनो। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। एक दो मुर्दा नहीं, सैकड़ों मुर्दा, सैकड़ों सैकड़ों मुर्दा जिंदा होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ मुर्दा जिंदा करने वाला स्टेट बनने जा रहा है। आमीन। ताली बजा के कमान। उसके बाद क्या लिखा गया है? और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। केवल मरा मुर्दा जिंदा नहीं होगा, लेकिन एक सेना बन जाएगा। हालेलुया बोलिए, आमीन बोलिए। हाथ उठा के बोलिए, पवित्र आत्मा, ये सेना का अंदर में एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता हूँ। बोलिए, उसे बोलिए, घोषणा कीजिए, अंत दिनों में मैं आत्मा उंडेलूंगा, तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। बोलिए, मैं भविष्य वक्ता हूँ, मैं भविष्यवाणी करूंगा, जो नहीं है वो होने जा रही है। बाबा, एक सेना खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक जवान पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक महिला वर्ग खड़ी हो रही है, एक पुरुष वर्ग खड़ी होती है, एक भाई खड़ा हो रहा है, एक बहन का वर्ग खड़ी हो रहे हैं। तुम लोग को पवित्र आत्मा अंत रिवाइवल का सेना बनाने। In the name of Jesus, in the name of Jesus, बोलो आमीन बोलिए। ताली आवाज नहीं आ रहा है। आमीन आमीन आमीन, बैठो 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 बैठो। सुनो, आ जाओ, यहेजकेल 37 का 1 में आ जाओ। ये सेना खड़ी कैसे होगी? जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं, जल्दी करो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। बोलो नहीं नहीं, गलत, शक्ति नहीं, बाइबल में लिखा गया यहोवा का हाथ मुझ पर हुआ। आमीन 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 बोलिए। इंग्लिश में लिखा, हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी। पर परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। सहारा रेखा था से रखा था रबासा, रखा था रबा। ए बहन, तैयार हो जा, तू एक सेना का कमांडर होने जा रही है। आमीन बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है।
एक बार मैं अपने एक मीटिंग लेने गया था, घरों मीटिंग फास्टिंग प्रेयर का लेता हूँ। और जैसे मैं फास्टिंग प्रेयर का घरों मीटिंग लेने गया था, गोपालपुर करके एक जगह है आसनसोल में, और वहाँ पर जाकर मैं फास्टिंग प्रेयर का लेता था। और लेकर जब मैं बाहर आया, एक घर में बहुत रोना रो रहे थे लोग। और जैसे मैं और एक मिसेस मंडल करके एक सिस्टर है हमारे चर्च का, उसके साथ वो मेरे साथ सेवा करती थी। उसके घर में हम फास्टिंग प्रेयर लेकर कुछ साल पहले एक दिन मैं निकल के जा रहा था, दौड़कर वो घर से एक लड़का आया, पैर में गिर गया और बोला कि आपके फास्टिंग प्रेयर में मैं भी आता था। जोर से बोल गया हालेलुया। तो मैं बोला उठ जा, नीचे क्यों गिरा, उठ जा, क्या हुआ? बोला मेरा माँ सुबह 6 बजे मर गई है, उसका सांस बंद, डॉक्टर बोल दिया ये खत्म हो गई है, क्या आपका यीशु जिंदा कर सकता है? मैंने वहां पर खड़ा हो गया, मैं बोला प्रभु आज तक मुर्दा मेरे मिनिस्ट्री में जिंदा नहीं हुआ है, प्रभु अगर मैं जाके प्रार्थना भी करूं वो यदि मुर्दा जिंदा नहीं होगा तो मेरा नहीं आपका लज्जा होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू क्या चाहता है? कोई आवाज नहीं आया मेरे प्रियो। उसके बाद मैं आंटी सिस्टर मंडल को बोला, सिस्टर क्या हम जाएं के प्रार्थना करेंगे? वो बोला मेरा पड़ोसी थोड़ा दूर का पड़ोसी है और अगर कुछ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये लोग मेरे को बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैं बोला प्रॉब्लम का समाधान करने वाला मेरा यीशु हमारे साथ है, आप हमारे साथ हो या नहीं? वो बोला हम आपके साथ है पास्टर जी। बोला चलिए। दोनों अंदर में घुस गए, बहुत सारे लोग वहां पर थे और डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मैं जैसे उस डेड बॉडी के पास गया, मुझे कोई बोला कि वो सिस्टर को बोल इसके गर्दन में हाथ रखने के लिए। और जैसे मैंने बोला सिस्टर एक लेडी है, मैं हाथ रख नहीं पाऊंगा, आप हाथ रखिए और मैं कमांड करता हूं, बोलो आमेन। और वो हाथ रख ली, और जैसे हाथ रख ली मैंने क्या प्रार्थना किया पता है? यही चिकल का परमेश्वर, तू जो हड्डियों को जिंदा करने वाला, तूने मुझे बुलाया है। आज यह जिकल मर गया है लेकिन यह जिकल का अभिषेक जिंदा है। आमीन बोलिए। और उस अभिषेक यही जलकल को लेता हूं मैं, बोला और बोलता हूं लड़की, उसका मां पड़ी हुई थी, उसका नाम गीता ना क्या था। मैं बोला गीता तेरी आत्मा को मैं बुलाता हूं, शरीर में वापस आ जा। जैसे मैंने बोला वो उठकर बैठ गई। ताली बजा के आमीन बोलिए, आवाज से आ रहा है, जोर से आमीन बोलिए। रे 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 रे। आज रात यही जिकल का परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोग तैयार हो? कितने लोग तैयार हो ये अनॉइंटिंग को पाने के लिए? छोटे मोटे लोग नहीं है, अभी सीक्रेट प्रॉफिट परमेश्वर ने भेजा आपके गांव को। कुछ तो होने जा रही है, इतने में खुश मत हो जाना, और भी बाकी है। आवाज नहीं आ रहा है? आमीन बोल। हाथ उठा के बोलो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में अभिषेक दे लॉर्ड। जैसे उठकर बैठ गई, उसके घर वाले गिर गए, बोले कि भूत आया भूत आया। बोले चुप, यीशु मसीह ने जिंदा किया है। ताली बजा के आमीन बोलिए। ये अभिषेक मेरे पास जो है वो आपके ऊपर में आ जाने आ रही है। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है? आमीन, आवाज नहीं आ रहा है? आमीन, आवाज नहीं आ रहा है? सुनो, कई उसके बाद कुछ महीने के बाद, कुछ 1 साल के बाद मैं घर में बैठा हुआ था और बाइबल पढ़ रहा था। निमाई करके एक लड़का था और इस्माइल करके एक जगह से वो गुजर रहा था, वो भी मेरा एक आत्मिक बच्चा था, बोलो आमीन। और वो जाते जाते देखा कि एक 10 वर्ष का लड़का तालाब में फिसल कर गिर कर डूब के मर गया है और उसका लाश मिल नहीं रहा है। जोर से बोलेगा हालेलुया। उसका लाश मिल नहीं रहा है। लगभग 1 घंटा हो गया वो लोग ढूंढ रहा है। कोई भी पानी के अंदर में जिंदा रह पाएगा क्या 1 घंटा? हेलो, जिंदा रह पाएगा या नहीं? मेरा रुमाल देना। थैंक यू होली घोस्ट।
होली होली होली। मैं जब गा रहा हूं इको देना, फिर मैं जब प्रचार करूं फिर बंद कर देना, शार्प रहो। होली 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 आर यू लॉर्ड। और दो, होली 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 आर यू लॉर्ड। The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं आपको लॉर्ड, पवित्र है, पवित्र 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 है लॉर्ड। और मैं अपवित्र 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 हूँ, लेकिन यीशु का लहू मुझे अपवित्रता से पवित्र 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 बना रहा है और मेरा मंदिर को शुद्ध कर रहा है, ताकि तू फिर से यहाँ पर तेरी आग लगाए और तेरी योजना मेरे जीवन से पूरा होने पाए। ऐसा अनुग्रह दे राजा, ताकि परमेश्वर हम अपने आंसुओं से तेरे कदमों को धोए। यस गॉड, तू कितना सुंदर है, तू कितना अद्भुत है, तू कितना दयालु है, तू कितना अनुग्रहकारी है, तेरा दिल कितना अच्छा है लॉर्ड, तू कितना सुंदर है लॉर्ड, तू कितना पाक है लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सबके हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। यहाँ वहाँ मत देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर यहाँ वहाँ देख रहे हैं। आज एक भी व्यक्ति यहाँ पर खाली नहीं जाएगा। आमीन। आग लेके जाएगा, तेल लेके जाएगा, अभिषेक लेके जाएगा। ठंडा मत बैठना, बोलना मुझे और चाहिए राजा, इतना मैं खुश नहीं हूँ। बोलिए खुश नहीं हूँ इतने में लॉर्ड, मुझे और चाहिए। एक लड़का मर गया, मरने के बाद 1 घंटा आमीन बोलिए, हाथ नीचे। सुनो, एक लड़का मर गया, डूब के मर गया। उसने मुझे कॉल किया, निमाई ने मुझे कॉल किया, पास्टर जी। मैं बोला क्या हुआ? तो वो बोला एक बच्चा डूब के मर गया। मैं बोला कि तू कूद जा और देख कहां पर डूबा है। नहीं, बहुत सारे लोग डूब के खोज ढूंढ रहा है, लेकिन वो लाश नहीं मिल रहा है। साइकिल चला रहा था, फिसल गया, गिर गया, मर गया, लेकिन अब तक लाश नहीं मिल रहा। मैं बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू कूद, लाश मिलेगा। आमीन बोलिए, आवाज ही आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद उसने कूदा और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद वो बाहर आया और बोले कि पास्टर जी लाश नहीं मिला। मैं बोला फिर से कूद, मैं प्रार्थना करता रहा हूं। आमीन बोलिए। इसलिए बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करो, जब तक उत्तर नहीं मिलता प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो प्रार्थना सुनने वाला वो जरूर उत्तर देगा। आमीन बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो दूसरी बार घोटा लगा के आया, बोला कि 4 लोग ढूंढ रहा है, नहीं मिला। मैं भी गया, नहीं मिला। पास्टर जी हम और नहीं जा पाएंगे। मैं बोला तीसरा बार जा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु क्या करना है? प्रभु ने बोला जब ये तीसरा बार जाएगा, उसके हाथ में उसका लाश का पैर आएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया। जब ये तीसरा बार घोटा मारेगा पानी में, उसका पैर क्या हो जाएगा? उसके हाथ में आ जाएगा। बोलो आमीन। ये तीसरा बार में बोला घोटा मार, और एक उसका पैर तेरे हाथ में आने वाला है।
और वो घुता मारा, और जैसे मारा और वापस आ रहा था नहीं मिलते हुए, उसका पैर आ गया हाथ में। जोर से बोलेगा हालेलुया। 1 घंटा 10-15 मिनट हो गया और उसके बाद उसे पकड़कर और उस लाश को लाया। यहाँ सैकड़ों लोग, ट्रैफिक जाम हो गया रास्ते में। क्या हो रहा है? एक बच्चा डूब के मर गया। उसने बोला, पास्टर जी ये डेड बॉडी तो बाहर आ गया, अब क्या करूं, जाऊं क्या? बोला नहीं। मैं बोला उसके मुंह के अंदर में यीशु बोल, हालेलुया। उसके मुंह के अंदर में यीशु बोल, बोला हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। फिर उसके मुंह के अंदर में फूंकने लगा। बोला पास्टर जी कुछ नहीं हो रहा। मैं बोला फूंकना नहीं, यीशु बोलना। बोला कि उसका मुंह के अंदर में मिट्टी है। मैं बोला यीशु बोल। मिट्टी भी रिपोर्ट करेगा मेरा यीशु को, क्योंकि मेरा यीशु ने मिट्टी को भी बनाया और मिट्टी से मनुष्य को बनाया। आवाज नहीं आ रहा है? आमीन बोलिए। 15 मिनट लोग बोले अरे ये पागल हो गया, छोड़ इसको, लेके ये पोस्टमार्टम के लिए जाना है, छोड़ो इसको। ये बोले कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा पास्टर जी बोल रहा है इसके लिए प्रार्थना कर। ले तेरा पास्टर कौन है? बोले एक चुप कर, मैंने ये लाश को पाया है, मुझे और एक बार प्रार्थना करने दे। हालेलुया। तू कौन सा गांव का है? जोर से बोल। रायगढ़। तुम्हारा मिनिस्ट्री है, तुम क्या करते हो? सेवा करते हो? कहाँ है? कौन सा पास्टर है? कौन? जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रेज गॉड। ये बंदे के ऊपर में बड़ा अभिषेक है पास्टर जी, और आपके साथ रहकर ये काम करेगा। ठीक है, आप इसको पालिए, आप इसको बनाइए, आप बना रहे और बनाइए, क्योंकि इसके हाथ में मैं बहुत बड़ा मिनिस्ट्री देख रहा हूँ। और ये बंदे के ऊपर में मुर्दा सिजदा करने वाला अभिषेक भी मैं देख रहा हूँ। एक उकाव दूसरा उकाव को पहचान सकता है। मुझे अपने एरिया में लायन बोलते हैं। मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ बोलते बाबरे उसका चेहरा लायन के, क्योंकि मेरे ऊपर में एनॉइंटिंग है लायन का। मैं दहाड़ता हूँ, शकला प्रासाटा। लायन रोर करता है, बोलो आमीन। ये एनॉइंटिंग लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक प्रेरित एक लायन होता है और एक प्रॉफिट एक उकाव होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बातों को, हंसी मजाक में उड़ा देंगे, लेकिन कुछ लोग जो समझेंगे वो एनॉइंटिंग में वो आएंगे। कोपरा साधा लेप्रोसा मनाकी। मैंने बोला तो उसके मुंह में फूंकते हुए बोल, यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। ए आकर्षण, उठकर खड़ा हो जा। और जैसे वो अपने मुंह को तीसरा बार वो बच्चे के मुंह में पास में लेकर उसे बोला, पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। आकर्षण, वो बच्चा उल्टी करके उठ के बैठ गया। ताली बजा के आवाज नहीं आ रहा है यार, तू बजा कर रे 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 अन्य भाषा में। कम ऑन एवरीबॉडी, आवाज नहीं आ रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा कुछ यहाँ पर होने जा रही है। आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर होने जा रही है। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। हमारे 2 आत्मिक बेटी है, उनका दादी माँ मर गई और उन्होंने अपने दादी माँ को 4 बार मुर्दों से जिंदा किया। कम ऑन, जोर से आवाज नहीं आ रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। वो प्रभु को जानते नहीं हैं, लेकिन वो जब जाने और बोले कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। उनका दादी मर गई, 2 बजे मुझे कॉल करके बोले, पास्टर जी यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, हम अपने दादी को जलाएंगे नहीं। बोली क्या करना है? मैं बोला क्या करना है? तेरा दादी बूढ़ी हो गई, छोड़ दे। नहीं,
यीशु अगर जिंदा है, मेरा दादी बोला ठीक है, विश्वास से दोनों खड़े हो जाओ। एक होता है सिर के पास और एक होता है पैर के पास, खड़े हो जाओ और बोलो यीशु के नाम से मेरा दादी उठकर बैठ जा। डॉक्टर आके देखा, बोला कि इनको सुबह सुबह जला देना। ये चले गए हैं, दोनों पैर और सिर के पास खड़े हो गए। रात 2 बजे मैं बोला मैं आता हूँ सुबह। पासे जी अब आइए, लेकिन हम प्रार्थना चालू कर दिए। बोले दादी उठ यीशु के नाम से। उठा नहीं वो, फिर से कॉल किए, यीशु सुना नहीं क्यों? मैं बोला यीशु सुना है, तेरा विश्वास कम है। बोला विश्वास तो टनाटन है, यीशु सुना क्यों नहीं? बोला फिर से डांटा। 3 बार डांटा तो दादी उठ के, अरे बाबा पानी दे रे, ए बाबा पानी दे रे, जोर से बोल रहा हालेलुया। तो बोला दादी ऐसे कैसे छोड़ के चल जाओगे आप? जब तक हम नहीं बोलेंगे आप मर नहीं सकते। हंस क्या रहे हो रे? यस, ये है आग अभिषेक का। यहाँ पर कोई नहीं किया ना, इसलिए हंस रहे हो तुम लोग। हमारा वहाँ पर चने के जैसे उठा रहे हैं लोग मुर्दों को। कितने लोग यहाँ पर चाहते हो? हाँ, आज रात होने वाली है। तो मर जाएगा उसको लेके घर में रखना, बोले कि मैं आ रहा हूँ बोलना। भयंकर आग जाके प्रार्थना करना। अगर वो उठा नहीं, 3 गिनना। मैं बोल दे रहा हूँ तुम लोग को, मेरा आत्मिक पिता 3 गिनता था, इसलिए मैं भी गिनता हूँ 3। बोलूँगा मैं 3 गिन रहा हूँ, उठेगा नहीं। 1 डेड बॉडी को बोलता हूँ ऐसे में। 2 उठेगी ना नहीं, 3 उठेगी ना नहीं, कुछ हलचल नहीं, उठा के उसको मैं पटक देता हूँ दीवार में। मार ऐसे लगातार मार के नीचे करके, अरे कौन बोला रे, उठ गया। हम हारने वाले लोग में से नहीं है। हाथ उठा के बोले पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से ये अभिषेक आज यहाँ पर खुलने पाए। टाइम कितना हुआ? कोराबा शबाला बराबा, माइक में मत बोल। कोराबा शगराबा, अभी तो इंजन गर्म हुआ मेरा। आमेन। भूल जाओ आज घर जाने का। ये तो हम रात्रि वाले लोग हैं बाबा। हमें सुबह बुला के गलत किया तुमने। जोर से बोल के हालेलुया, आमीन बोलिए। पढ़ो, कैसे मुर्दा जिंदा होता है? यहोवा का हाथ मुझ पर हुआ। किसका हाथ? यहोवा का। किसका हाथ? यहोवा का हाथ मुझ पर हुआ। ना सुनो, आपने सुना होगा परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, राइट? सुना है ना नहीं? लेकिन यहां पर यही जिगल का कहानी अलग है। यहां पर नहीं लिखा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, लेकिन यहोवा का हाथ मुझ पर है। आमीन बोलिए, आवाज आ रहा है। अगर आत्मा भेजेगा तो परमेश्वर के आने की जरूरत, लेकिन अगर हाथ रखेगा तो परमेश्वर खुद आएगा। 2025 में आपके ऊपर में हाथ रखने के लिए यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आवाज नहीं आ रहा है? हाथ रखने के लिए आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? घर में आ रही है हाथ रखने के लिए। हाथ रखने के लिए आ रहा है। मैंने कहा हाथ रखने के लिए आ रहा है। मैंने कहा हाथ रखने के लिए आ रहा है। मैंने कहा हाथ रखने के लिए आ रहा है। परमेश्वर अपने हाथ को रखने आ रहा है। परमेश्वर अपने हाथ को रखने आ रहा है। In the mighty name of Jesus, हाथ रखने आ रहा है। रखने आ रहा है। तू हाथ रखने आ रहा है। बच्चे को सुनो, हाथ रखने आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से आवाज आ रहा है। हाथ रखने आ रहा है। हे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं ध्यान देके सुनो, आमीन बोलिए। हाथ
परमेश्वर का हाथ मुझ पर आ गया लिखा है। ये साल आत्मा का कार्य को देखोगे, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का हाथ का कार्य को देखने जा रहे हैं। ताली बजा के आमीन बोलिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन बोलिए। हाथ, आपको पता है परमेश्वर का भी दो हाथ है। कितने लोग जानते हैं कितने हाथ है? दो हाथ है। एक होता है बायां और एक होता है दायां। तो लिखा गया परमेश्वर का हाथ रखा, लेकिन कौन सा हाथ रखा नहीं लिखा। ठीक है, तो आपको पता है बायां हाथ कौन सा हाथ है परमेश्वर का? पिटाई करने का। बदमाशी करेगा, लाफड़ खाएगा। जोना भाग रहा था, कौन सा हाथ दिया? जोर से बोलो ना, ऐसे क्या बोल रहे हैं? यीशु के नाम से उसका चेहरा चंगा हो जाए। लहू आ जाए, लहू आ जाए यीशु के नाम से, और उसके चेहरे में तेरा नूर आ जाए यीशु के नाम से। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा? कार्य हो रहा है, बोलो कार्य हो रहा है। जो से बोलो कार्य हो रहा है, जो से बोलो कार्य हो रहा है। बायां हाथ हमें ठीक रास्ते पे लेके आने वाला हाथ है। बायां हाथ हमें करेक्शन करने वाला हाथ है। बायां हाथ हमें सीधा रास्ता में चलाने वाला हाथ है। अगर उल्टा सीधा काम करोगे, परमेश्वर ने बुलाया है तो उसका बायां हाथ खाओगे। ये साल जो बदमाशी कर रहा है, ये साल जो चर्च में उल्टा पुल्टा कर रहा है, ये साल जो कलीसिया के ऊपर में रहने के बाद भी बदमाशी और पॉलिटिक्स और हर प्रकार की गंदी बाजी कर रहा है, उसके ऊपर में बायां हाथ आने वाला है। और सुन लो, उसे मारेगा नहीं, उसे सुधारेगा। ताली बजा के आमीन बोलो। उसे सुधारने वाला हाथ वो होता है बायां हाथ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर यीशु मसीह का दाहिना हाथ भी है। आमीन। और दाहिना हाथ होता है आशीषों का हाथ, दाहिना हाथ होता है चंगाई की हाथ, दाहिना हाथ होता है फेवर का हाथ, दाहिना हाथ होता है अनुग्रह का हाथ, दाहिना हाथ होता है उठाने का हाथ, दाहिना हाथ होता है अभिषेक करने का हाथ। आवाज नहीं आ रहा है? जितना जोर हमें उतना बड़ी अभिषेक। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये साल, लेकिन जो लोग तैयार हैं, जो लोग प्रार्थना में हैं, जो लोग उपवास में हैं, जो लोग बोलता है प्रभु मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, मैं प्रभु तुझे भय मानता हूँ, मैं अपने गलत रास्ते से बाहर निकल कर तेरे रास्ते में चलना चाहता हूँ, आपके ऊपर में दाहिना हाथ आने जा रही है। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिना हाथ, जब पतरस एक भी मछली नहीं पकड़ा था, रात भर उसने परिश्रम किया और एक भी मछली नहीं पकड़ा, सुबह में आकर वो रो रहा था और जाल को धो रहा था। जोर से बोलिए हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप रात भर परिश्रम किए हो, आप रात भर बहुत परिश्रम किए, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। आप निराश हो, मेरा पेमेंट कैसे करूंगा, कैसे मैं घर का भाड़ा दूंगा, कैसे मैं घर को चलाऊंगा, कैसे मैं इलेक्ट्रिक बिल दूंगा। सुबह में हाकिम आएगा, आप रो रहे हो, आप जाल धो रहे हो, उसका मतलब आप वाइंड अप कर रहे हो, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं लज्जित हो गया, आज मैं बहुत निराश हूं। उसी समय में बाइबल में लिखा, यीशु मसीह चलकर पतरस के पास आया। सबसे बड़े हालेलुया। जो कोई आंसू में है, आज रात यीशु मसीह चलकर आपकी तरफ आ रहा है। जो कोई दुख में है, आज रात यीशु मसीह आपके तरफ चल के आ रहा है। जो कोई कष्ट में है, आज रात यीशु मसीह चलकर आपके घर में आ रहा है। ओ हालेलुया। आप बोल रहे मैं थक गया, मेरे पास और कोई आशा नहीं है, मैं बस खत्म होने जा रहा हूँ, होगा तो रनिंग ट्रेन के सामने में जम हो करके मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, ट्रेन के सामने जम होने से पहले, ट्रेन आने से पहले यीशु मसीह आ जाएगा। ताली बजा के आमीन बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? ट्रेन आने से पहले यीशु मसीह आ जाएगा। आप फांसी लगाने से पहले यीशु मसीह आ जाएगा। आप कुएं में जंप मारने से पहले यीशु मसीह आ जाएगा।
क्योंकि मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आकर पतरस को कहा, पतरस, बोला क्या है? रो रहा है। यीशु मसीह ने बोला, मुझे कुछ चाहिए देगा? अगर मैं पतरस होता तो मैं बोलता कि यीशु मेरे पास एक भी कुछ नहीं है और तू मुझसे मांग रहा है मछली, एक भी नहीं पकड़ा। यीशु मसीह क्या बोलेगा पता है? मुझे मछली नहीं चाहिए रे, मुझे तेरा नाव चाहिए। ताली 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 ताली। Oh, I feel the love of Jesus. मैं यीशु का एक दीवाना हूँ। ना मैं प्रॉफिट हूँ, ना मैं पास्टर हूँ, मैं एक लवर हूँ। और मैं देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है और इतना प्यारा नजर से देख रहा है, बोला कि बनकर रूम में आ बोल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो मुझे लव करना चाहता है, मैं उसका दुल्हन हूँ। You are all I need. You are all I need. Jesus, you're all I need. वो म्यूजिक को भी थोड़ा बढ़ाओ। You're all I need. You are all I need. Jesus, you're all I need. पता है, मैं ये गाना आपके लिए नहीं गाया, उसके लिए गाया। इसलिए आप समझ पाए कि नहीं समझ नहीं पाए। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ पता है? मैं उसको बोल रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं, तू चाहिए। मुझे जरूरत है तेरी, तू मेरा है। दुनिया सब कुछ चला जाए, मेरा धन चला जाए, लेकिन मुझे तू चाहिए। मैं उसका दीवाना हूँ और वो मेरा। मैं उसे उसके पैरों में किस करता हूँ और वो मेरे माथा में किस करता है। ये क्रिश्चियनिटी कोई नहीं जानता। देखो कैसे सीरियस हो गया। उन लोग आने के लिए समय लगेगा। यीशु मसीह बाइबल पढ़ो, 2 चैप्टर, आधा घंटा प्रार्थना, वो सब नहीं चाहता है। वो चाहता है तू उसकी आंखों में आंखें डालकर खो जा। तुझको मैं चाहूं, गाइए, तुझको मैं चाहूं यीशु, तुझको मैं चाहूं। रात भर ये गाना गाओ लाइन। तुझको मैं चाहूं, तुझको मैं चाहूं यीशु, मैं तुझको चाहूं। Yes God, yes God, yes God, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज रात यीशु मसीह अपने प्रियतमा को ढूंढ रहा है। आज रात जो बोलेगा मुझे पावर चाहिए, उसे नहीं, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए राजा, मुझे तू चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे दौलत शोहरत, ना पावर, ना कुछ चाहिए, मुझे तू चाहिए। तेरे आंखों में आंखें डाल के मैं खो जाऊं राजा, तेरे आंखों में आंखें डाल के मैं खो जाऊं राजा, मुझे तू चाहिए राजा। यहाँ पर से अपने अपने दुल्हन को वो चुन रहा है। कुछ लोग अभी भी सो रहा है, क्यों पता है? क्योंकि उनकी वो दुल्हन नहीं है, लेकिन तू दुल्हन है।
ये बात में बहुत लोग आंसू में क्यों आए पता है? क्योंकि तुम दुल्हन हो। तुम दुल्हन हो। क्यों दुल्हन हो पता है? क्योंकि तेरे दुल्हा के बारे में बताया गया है, और जैसे दुल्हा के बारे में सुनेगा तेरा आंख नम हो जाएगा। ओ जीसस, हालेलुया। तुझको मैं चाहूं, जोर से गाओ। तुझको मैं चाहूं यीशु, तुझको मैं चाहूं। और एक बार, तुझको मैं चाहूं, गाओ। तुझको मैं चाहूं यीशु, तुझको मैं चाहूं। तेल को तैयार करो। थैंक यू जीसस लॉर्ड। लेके आ जाओ। मेरे प्रियो सुनो, अभी इको काट दो। मेरे प्रियो सुनो, सुनो सुनो, जल्दी सुनो, हम लोग घर जाने वाले हैं। लेकिन यीशु मसीह मैं तुझे चाहता हूं, बार बार आके देख रहा है, उसका नीला आंख देखा मैंने। बाप रे, जो आंखों को तैयार किया है, कैसा उसका आंख होगा। मूसा का आंख देखते देखते हम लोग पागल हो गए। यीशु का आंख देखो। जोर से बोलेगा हालेलुया। यहीं पर रखो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पतरस, मुझे तेरा नाव चाहिए। अरे लास्ट में ये नाव था, नाव भी ले लिया। सुनो, जब कभी परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे कुछ मांगेगा ना, तुझसे लेने के लिए नहीं, उससे बड़ा कुछ तुझे देने के लिए। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। इसलिए देना के लिए डरना नहीं। नाव लिया। यीशु जानता है पतरस फेल हो गया है। यीशु जानता है ये सुसाइड करने जा रहा है। आपको पता है, जब कोई फेल होता है, जान लो, आइदर वो सुसाइड कर लेगा, नहीं तो दूसरा उसका बुलाहट का रात आएगा। आवाज नहीं आ रहा है। अगर आज आप जीरो हो गए हो, सुन लो, अगर आप आज फेल हो गए हो, अगर आज आप खत्म हो गए हो, तो मेरे प्रियो आज रात आपका बुलाहट का रात है। क्योंकि यीशु मसीह कोई हीरो को हीरो नहीं बनाता, पहले हीरो को जीरो बनाता है, फिर वो जीरो को हीरो बनाता है। ताली नहीं बजा रहे भैया। आमीन। थोड़ा जोर से आवाज आ रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन बोलिए, आवाज आ रहा है। आमीन बोलिए। उसके बाद सुनो क्या हुआ। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा नाव देगा, नाव दे दिया। और नाव लेने के बाद नाव में जाकर आधा घंटा होगा यीशु मसीह प्रचार किया। बोलो आमीन। सुनो, जब कभी नाव खाली है, नाव बेकार है, नाव में मछली नहीं आया, तो उसको आधा घंटे के लिए परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किया। जो विषय खोखला और खाली है, उसे राज्य में लेके आओ। परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल जैसे करोगे, परमेश्वर वो नाव को फिर से भरेगा। आमीन। आवाज नहीं आ रहा। और जैसे वो नाव को आधा घंटा राज्य के लिए इस्तेमाल किया, बेटी तू दुल्हन है। तेरे ऊपर में एक मुकुट, एक ब्यूटीफुल मुकुट में देख रहा हूं। तू है कौन मैं जानता नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नूर तेरे ऊपर में है। नाव को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने आधा घंटा इस्तेमाल करने के बाद जब उसके ऊपर से श्राप टूट गया, क्योंकि राज्य में जो भी इस्तेमाल होगा उसका श्राप टूट जाएगा। आप चर्च के लिए कुछ भी दोगे, आपका श्राप टूट जाएगा। आप पैसा दोगे, पैसों के ऊपर में श्राप टूट जाएगा। आप अपना जीवन दोगे, जीवन के ऊपर में श्राप टूट जाएगा। आप अपने बच्चों को दोगे, बच्चों के ऊपर में श्राप टूट जाएगा। जो कुछ कलीसिया को दोगे और जो कुछ यीशु मसीह को दोगे, वो सारा श्राप उसी समय टूट जाएगा। मैं बोलिए हालेलुया। नाव के ऊपर में श्राप टूट गया। यीशु मसीह ने नाव लेके वापस गया और तो बोला पतरस, भाड़ा कितना हुआ रे?
तेरे बाइबल में नहीं लिखा है, मेरे में लिखा है। हाँ। उसका मतलब प्रभु कभी भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। अगर कुछ भी लिया है सूद समेत वापस करेगा। मैं तो ऐसे बोल रहे, डर मर के बोल रहे हो। ये मीटिंग में कितना खर्चा हुआ? पास्टर जी कहाँ है बाबा? मीटिंग में बहुत खर्चा हुआ है, राइट? 2 लाख खर्चा हुआ है। 2 लाख 2 लाख होता है, बहुत बड़ा रकम होता है ना। कितने लोग यहाँ पर है जो बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा बहुत कर्जा है, मेरा जीवन में बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं अपने नाव को तेरे राज्य में देना चाहता हूँ। कितने लोग यहाँ पर है जो कि बोलता है कि ये मीटिंग के लिए मैं 5,000 रुपया देना चाहता हूँ। हाँ, तकलीफ है, समस्या है, मुसीबत है, लेकिन मैं 5,000 देना चाहता हूँ। और कुछ लोग है बोलना चाहता है कि मैं 10,000 देना चाहता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर है, कौन बोलना चाहता है कि मैं 15,000 देना चाहता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर है बोलते हैं कि पास्टर जी मेरे पास इतना नहीं है, मैं 2,000 देना चाहता हूँ। किसके? ये मीटिंग के लिए। बोलो आमीन। मेरे को आपको पैसे की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर ने बहुत दिया। बोलो हाले। आने वाले दिनों में एक एरोप्लेन खरीदने जा रहा हूँ। आमीन। आप दोगे मुझे? कहाँ से हंसू समझ में नहीं आ रहा है। हेलीकॉप्टर एक तो, एरोप्लेन एक तो खरीदने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे देशों में ट्रैवल करना है। मैं आपके पैसों के लिए नहीं आया। ये मिनिस्ट्री में आपका ज़रूरत है। हाँ, मैं फेल हूँ, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है तेरा नाव। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, अगर यीशु मांगा तो तेरे पास कुछ है। कुछ लोग इस पैसा को इतना प्यार करते हैं, बोलते हैं दिल मेरा ले ले प्रभु, क्योंकि तूने उसे बनाया है। बटुआ मेरा मत छू प्रभु, क्योंकि मैंने इसे कमाया है। सॉरी, पैसा के बारे में नहीं बोलना बाबा। दिल बोल, काट के दे दूंगा। नहीं, आज यीशु मसीह तेरा दिल नहीं चाहता, तेरा बटुआ चाह रहा है। चेहरा देखो कैसे हो गया, नीलमणि हो गया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कौन है जो बोलता है कि पास्टर जी मैं आज नाव देने के लिए तैयार हूँ, मैं आज कुछ देने के लिए परमेश्वर के राज्य में तैयार हूँ। कुछ ना कितना दोगे? एक भिखारी भी आजकल 1 रुपया और 5 रुपया नहीं लेता, और हम ऑफरिंग बैग में डालते हैं। शर्म आना चाहिए हमें। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन बोलिए। एक रेलवे स्टेशन में मैंने भिखारी को एक 5 रुपया दिया। 5 रुपया उल्टा मेरे ऊपर में फेंक दिया। बोला नेक्स्ट टाइम से देना तो 10 रुपया देना, 5 रुपया हमारा यहाँ पर चलता नहीं है। हम लोग 1 रुपया डालते हैं। कहाँ पर? प्रभु। भिखारी है क्या प्रभु? है? शर्म आना चाहिए। 1 रुपया अगर डालते हैं, खाना तो अच्छा से खाते हैं, कपड़ा तो अच्छा से पहनते हैं। परमेश्वर के राज्य में मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, जब कभी तू परमेश्वर के राज्य में देना, सबसे बड़ा नोट तेरे पर्स में जो है उसे डालना। और सुन, उसको पहले से, चर्च आने से पहले उसकी आयरन करना। और वो आयरन करता हुआ 500 रुपया या 2,000 रुपया बाइबल के अंदर में डाल के रखना। और जब ऑफरिंग का समय आएगा, आनंद के साथ कूद कूद कर वो ऑफरिंग को डालना। तू जैसे देगा वैसे स्वर्ग तुझे दिया जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है? जोर से बोल के हालेलुया।